जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, यानी कि पियक्कड़ और उड़ाऊ पत्थर के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरीके के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ड्रिंक की वजह से या नशा करने की वजह से ही जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही किस्म का अपराध है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और सभी लोग इस बात के बारे में अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना भी इस धरती पर बहुत ही जल्द है, बहुत ही कम समय रह गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जितना ज़्यादा वचन में रहेंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर अपनी सामर्थ्य को उंडेलेगा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे रहने के लिए ही आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और जब आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि सचमुच जो नशा करना है वो कितनी भयानक बात है। तो जो को चीगवा प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। पियक्कड़ का अर्थ होता है जो कि पिए बिना रह ही नहीं सकते, और हर वक्त जिनको कि मतलब एक दिन भी नहीं वो रह सकते। हर रोज़ उनको चाहिए, जब भी वो लोग खाली हो तब उनको चाहिए। यानी कि उनका जो रहना सहना, उनके मेल मिलाप के बीच में जितने भी लोग उनको मिलते हैं वो भी उनको पीने वाले ही चाहिए। इसको बोलते हैं पियक्कड़पन। अब पियक्कड़पन के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके, नए नियम से भी देखेंगे हम लोग और पुराने नियम से भी देखेंगे। तो जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि बाइबल में भी लिखा हुआ है पीने वालों के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बाइबल में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई। लेकिन हम लोग देखेंगे कि पुराने नियम में से ही, यानी कि पुराने नियम से ही, मूसा की व्यवस्था से ही क्या रूल रेगुलेशन चल रहे थे। तो इस बात से कोई भी अनजान नहीं होएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग इस वचन की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसी की वजह से जो गुनाह है, जो व्यभिचार है वो बढ़ता जा रहा है। तो व्यभिचार से या व्यभिचार को रोकना जो है वो भी ज़रूरी है, नशे को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि हमें एक अच्छे नमूना बनना है। तो अच्छा नमूना कौन बन सकता है? अच्छा नमूना वही बन सकता है जो परमेश्वर के वचन को जानता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानता ही नहीं, वो अच्छा नमूना कैसे बनेगा? तो इसलिए आज हम वचन में से ही देखेंगे। तो हम लोग वचन पर गौर करें। हाँ, वचन में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुराने नियम में से। सबसे पहले हम लोग पुराने नियम से देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है। यानी कि परमेश्वर ने नियम जो बनाए हुए हैं उन नियमों को आज भी मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे नियमों को हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि मानना ज़रूरी है। तो पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने व्यवस्था विवरण 21 अध्याय की 18 आयत से। 18 आयत से व्यवस्था विवरण 21 अध्याय की 18 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं, और वह नगर के पुरनियों से कहें कि हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पत्थरवाह करके मार डाले। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। अब इसके बीच में क्या बात लिखी हुई है पीने वालों के लिए। अब पीने वाले जो हैं, आजकल तो नशा ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके बीच में और भी कई तरह के नशे आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि जो लोग पियक्कड़ हैं, पीने वाले जो लोग हैं, जो लोग नशा करते हैं, उन लोगों को अपने जो आपके नगर के बीच में, गांव के बीच में जो भी बड़े लोग हैं,
हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि हमारा ये जो बेटा है या हमारी बेटी है, क्योंकि पुराने नियम में ज़्यादातर बेटे जो थे वो इस काम को करते थे, लेकिन अब जो समय आ चुका है, इस समय के बीच में लड़कियां भी इस कार्य को करना शुरू कर चुकी हैं। और जबकि मैंने खुद अपने कानों से इन बातों को मैंने सुना है कि जो लड़कियां हैं वो भी नशा करती हैं। तो इसलिए उन सभी के लिए ही ये है। बड़े जो गाँव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी बात करनी है। जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बात करनी है, और इसी के साथ जो गांव के जैसे सरपंच होते हैं और मोहल्ले के एमएलए जो होते हैं, तो उनके साथ भी हम लोग बातचीत करें। अब बाइबल में इस बात के बारे में तो ये लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते तो लिखा हुआ है कि उसको गांव से बाहर कर दो, उसको नगर से बाहर कर दो, और नगर से बाहर करके, और अगर वो मार भी डाला जाए, उसको पत्थरवा भी किया जाए, तो ऐसा करने से उस जगह से बुराई ख़त्म होती है। यानी कि बुरा करने वाला जो एक इंसान है वो निकल जाता है, और दूसरे लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा यानी कि एक सफलता का नियम बन जाता है कि हाँ भाई, हर इंसान जो है वो पीना बंद कर दे, यानी कि नशे से बाहर निकल जाए। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है कि हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन साफ साफ कितनी अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताता है कि क्या करना चाहिए। जब परिवार वाले ही ऐसा करेंगे तो बुराई तभी ख़त्म होएगी। मैं इस बात को मानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन गुनाहों को माफ़ कर दिया, गुनाहों को माफ़ किया है। ठीक है, अगर सुधार नहीं है तो फिर माफ़ी भी नहीं है। तो सुधार होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सुधार होगा तो हमारे जीवन के ऐसे इस प्रकार के भी गलत बढ़ गया। तो व्यभिचार बढ़ने की वजह भी यही है कि जो नशा है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। अब अगर देखें तो वचन में ये भी लिखा हुआ है कि 1 या 2 बार उस इंसान को समझा दे, उसके बाद उससे पीछे हट जा। तो मान लीजिए जिसके घर में ही नशा करने वाले रहते हों, उसके लिए क्या होएगा, है ना। अब जिस जिस घर में मेरे जैसी कोई परमेश्वर की दासी होएगी, वो तो रोक टोक करेगी ही करेगी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। वो कितनी बार कहेगी, साल 2 साल 10 साल, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार कहने के बाद भी अगर कोई इंसान नहीं मानता तो उसके बाद उससे रुकना ही पड़ता है। तो रुकने का अर्थ ये होता है कि अब परमेश्वर खुद अपना काम करेगा, चाहे वो चेतावनी के द्वारा करे, चाहे वो उसके ऊपर बीमारी डाल कर करे, चाहे वो जैसे मर्जी करे, ये परमेश्वर की अपनी इच्छा है। बस वचन के द्वारा समझाना हमारा फ़र्ज ज़रूर बनता है। जब हम लोग वचन के द्वारा समझाते हैं तो परमेश्वर जो है वो अनुग्रह करता है। तो आगे मैं थोड़ा सा देखो, जो लास्ट लाइन है इसके बीच में लिखी हुई है, लास्ट लाइन इसके बीच में लिखी हुई है, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। अब यहाँ पर देखो, नशा चाहे 1 है, नशा चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे कोई भी है, नशा नशा ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो अकेली शराब ही पीता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बीड़ी पीता हूँ। बहुत से लोग ये बात बोल देते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ ज़रा सा बस, चुटकी सा बस, कोई भी नशा ले लो, मुझे ज़्यादा नशों के बारे में नहीं पता, लेकिन जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, ये नशे की वजह से है। तो मैं इस बात की पूरी अथॉरिटी के साथ बोलना चाहती हूँ कि जब तक घर में नशा है ना, तब तक घर कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। चाहे नशा करने वाला इंसान लाखों रुपया क्यों ना कमाता हो, चाहे वो अपने घर की कितनी भी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करता हो, चाहे वो कुछ भी ना करता हो, लेकिन उसकी सोच जो है कभी भी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि ये जो नशा करना है ये एक अभिलाषा को जाहिर करता। अभिलाषा का अर्थ होता है कि जिस चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते और हमने उस चीज़ को करना ही करना है, चाहे हमें कोई भी मना क्यों ना कर ले, कोई भी मना क्यों ना करे, हमने करना ही करना। लोगों ने बांध लिया होता कि ना, तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता। और जो चोरी करते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत है।
तो इसलिए देखो बाइबल में साफ लिखा हुआ कि नशा करने वालों के लिए देखो बहुत ज़्यादा सख्ताई के साथ बातें बताई गई हुई। तो मैं थोड़ा सा और आगे वचन में से पढ़ती हूँ। पुराने नियम में देखो कितना हठीला पुत्र, इसका सबसे ऊपर ये हेडिंग है, हठीला पुत्र। ठीक है, नशा चाहे एक हो चाहे दो हो, चाहे किसी भी प्रकार से कितनी भी गलतियां इंसान क्यों ना करता, क्योंकि जिसके अंदर नशा है ना, उस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा का गुण हो ही नहीं सकता, और वो इंसान कभी भी सही हो ही नहीं सकता। चाहे मुझे कोई बुरा कहे, चाहे कोई मुझे अच्छा कहे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है, हमें उस बात को फैलाना है, हमने उस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, चाहे हम कैसे भी उस बात को पहुंचाएं। तो इसलिए इस वचन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय की 18 आयत से। तो दूसरा वचन मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने, हम लोग देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय की 18 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, आत्मा, किस आत्मा से परिपूर्ण होना है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ पावर से। अब यहाँ पर दाखरस के मतवाले ना बन, लोग ज़्यादातर कहते हैं नहीं जी बस पीने के लिए मना किया हुआ है, बाकी नशों के लिए तो कुछ भी नहीं कहा हुआ, जबकि बाकी के लिए भी बोला गया है। तो हम इन बातों के ऊपर गौर करें। जो लोग ड्रिंक करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इन बातों को आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और नशे की वजह से ही घर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, हो चुके भी हैं। और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो औरतें हैं जो कि काम करती हैं, चाहे वो जॉब करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम क्यों ना करती हो, वो इसीलिए कर रही हैं ताकि उनका गुजारा हो सके, क्योंकि उनका खर्च उठाने वाला कोई भी नहीं होता। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, दाखरस के मतवाले ना बनो। अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, वो तो मतवाले बन जाते हैं। मतवाले का अर्थ होता है कि धूर्त हो जाना, बिल्कुल उसमें लीन हो जाना कि बस अब नशा कर लिया है तो अब बस सो जाओ, पड़े रहो। नशा चाहे कोई भी हो, नशा नशा ही है। इसलिए इस बात के ऊपर हम लोग ध्यान करें कि दाखरस से मतवाले ना बनो, पर आगे लिखा हुआ पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं चलता। पहली बात तो लोगों को आत्मा के बारे में ही नहीं पता चलता। बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी नशा करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि बस प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएंगे तो हमारे बहुत से काम होते रहेंगे। काम होना अलग बात है, चमत्कार होना अलग बात है, लेकिन सजाएं अलग बात है। तो अगर सजाओं से बचना है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने इन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि आगे जब मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के सामने, 19 आयत में लिखा हुआ है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्यों? जब हम परमेश्वर के आत्मा में बिजी रहेंगे तो तभी हमारे पास शैतान जो है ना, वो फड़कने भी नहीं पाएगा, बिल्कुल हमारे पास भी नहीं आएगा, वो खुद ब खुद ही दूर भाग जाएगा। तो उससे हम लोगों ने बचना है। जब हम लोग बच जाएंगे तो तभी हम लोग परमेश्वर के आत्मा में बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक और जगह से वचन पढ़ती हूँ, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 अध्याय की 9वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 9वीं आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आप लोग इस वचन को जरूर पढ़ लीजिए। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है सारा कुछ, क्योंकि जो इंसान नशा करता है वो इंसान गलत चलता है।
जो भी इंसान नशा करता है वो गलत चलता है और वो 100% ही गलत होता है। उसमें कोई भी बात सही नहीं होती। अगर एक भी बात उसमें सही दिखाई देती है तो इसका मतलब कि वो चापलूसी और चमचागिरी करता है। चापलूसी और चमचागिरी, ठीक है, क्योंकि शैतान का काम यही है, चापलूसी करना और चमचागिरी करना। अब सभी लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो माफ़ कर दिया है, तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोग नशा करते हैं तो हम माफ़ी मांग लेंगे। गुनाह करके माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। परमेश्वर के दास एली महायाजक बहुत बड़ा दास था, वो कोई छोटा दास नहीं था, तो उसके बेटों को भी सज़ा भुगतनी पड़ी थी। ठीक है, अब एली महायाजक क्या वो नहीं जानता था कि हाँ भाई नशा नहीं करना चाहिए, या उसको नहीं पता था कि मेरे बेटे गलत चल रहे हैं, और सज़ा एली को भी भुगतना पड़ा। तो हम ध्यान रखें इन बातों के ऊपर। बिल्कुल भी जो बात गलत है, फ़र्ज बनता है, अगर आप वचन को जानते हैं तो आप ज़रूर इस वचन को दूसरे लोगों तक शेयर करिए और बताइए। अभी ये तो बहुत कम वचन मैंने आप लोगों के सामने किया है। यानी कि लूका 15 अध्याय की 21 आयत। पुत्र ने उससे कहा, पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो, उसने यहाँ पर पूरी तौर से अपने आप को अधीन किया। यहाँ पर अधीन की जो है वो इस शब्द से महसूस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने ये शब्द बोला कि स्वर्ग के विरोध में। ठीक है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग जरूर मतलब निशानी लगाइए। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो अपने पिता को बोल रहा है। यहाँ पर उसने पहले पिता परमेश्वर की बात की है, स्वर्ग के विरोध में। ये दुनियावी बात के लिए आती है ये बात, क्योंकि यहाँ पर उसने ये बोला है कि स्वर्ग के विरोध में। ठीक है, पहले उसने परमेश्वर के आगे इस बात को रखा, उसके बाद उसने अपने पिता के आगे इस बात को रखा, यानी कि दुनियावी बाप के आगे उसने इस बात को रखा। तो फिर उसको उसके पिता ने क्षमा किया, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ यहाँ पर, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को ये बात नहीं बोलते ना, तो हम तो प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि आपने सलीब पर हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए जान दी हुई है, तो आपने मेरे लिए भी जान दी है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और हमने क्या बोलना है उसके साथ, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने बात करनी है तो हमने उनको ये बात बोलनी। प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करने का अलग ढंग आ जाता, लेकिन दुनियावी किसी भी इंसान के साथ बातचीत करने का अलग ढंग आ जाता। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखते हैं तो लोग एक दूसरे को ये बात बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर करते हैं। यहाँ पर उसने आपको नम्र किया है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में। उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे रखकर और फिर माफ़ी मांगी है। पिता परमेश्वर से भी माफ़ी मांगी है और अपने पिता से भी उसने माफ़ी मांगी है। जब हम इसको दुनियावी तौर पर पूरी तरीके के साथ समझेंगे ना, तो तब हमें पता चलेगा कि हमें दुनियावी तौर पर भी इन चीज़ों से कैसे बचना है, और इस वचन के अनुसार हम लोग चल सकते हैं। ये जितना भी वचन पुराने नियम से और नए नियम से और यहाँ तक जितना भी आप लोगों के सामने रखा गया है, ये सारा का सारा जो वचन है, जब हम इसके अनुसार चलेंगे ना तो तब हमें माफ़ी मिलेगी। लेकिन कभी भी ये बात ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ कर दिया है। अगर आप जानबूझकर गलती करोगे तो कभी भी परमेश्वर क्षमा नहीं करता। इस बात का हम लोग ध्यान दें। जब हम लोग इन बातों के ऊपर ध्यान देकर मनन करेंगे और अपनी की हुई गलतियां, जो कि हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है और वो आज़ाद भी करेगा। हालेलुया। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये डर लगता है कि हम ड्रिंक करने वालों को नहीं कुछ भी कह सकते, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर शेयर करेंगे तो ये जो वीडियो है हर इंसान के पास पहुँचेगी, और इसका पहुँचना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो के साथ। और लाइव चल रहा है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, जो है यूट्यूब के ऊपर है। और शनिवार को मेरी फेसबुक आईडी है प्रवीण RK के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी हर शनिवार को सुबह 8 बजे लाइव किया जाता है। गॉड ब्लेस यू।